ने वालिदैन नाल उसने सलूक दा ऐलान फरमाया। लेकिन तवज्जो करियो, खालिक कायनात मालिक कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक पाक परवरदिगार आलम ऐलान फरमा रहा, हुक्म दे रहा, मेरा अल्लाह ऐलान फरमा रहा, ख्याल करना है इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी करनी है। अल्लाह तो इलावा इबादत दे लायक कोई नहीं। या अल्लाह दूसरा केड़ा हुक्म है? मेरा अल्लाह ऐलान फरमा रहा, व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ऐलान फरमा रहा, वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है। मेरे भाइयों अज पुछो ना जनाब खुरम साहब दे कोलो, अज पुछो ना इन्हां दे भाइयों दे कोलो, सारी बिरादरी आई बैठी है, अजीज़ो अकारे भी आए बैठे ने, रिश्तेदार आए बैठे ने, सरफराज खान जदून साहब दे भाई भी आए बैठे ने, पर इस महफिल दे अंदर वो नजर नहीं आ रहा। यकीनन इन्हां बच्चों दे दिल विच आवाज निकल रही होगी, यकीनन यासिर दे दिल विच आवाज निकल रही होगी, यकीनन खुरम दे दिल विच आवाज निकल रही होगी। एक कहंदे होणगे कि टुर गया सानू कलियां छड़ के, ते दस किवें दिल पर चाहिए, ओ जेड़ी ला गयो अग विच सीने, ते ओ कादे नाल बुझाए। अज सारी बिरादरी आई बैठी है, लेकिन इस महफिल दे अंदर सरफराज खान जदून नजर नहीं आ रहा, वो मुहब्बत करने वाला भाई नजर नहीं आ रहा, मुहब्बत करने वाला दोस्त नजर नहीं आ रहा, मुहब्बत करने वाला इन्हां दा बाप नजर नहीं आ रहा। यकीनन इन्हां दे बच्चों दे दिल विचों आवाज निकल रही होगी कि जिस दे नाल सी रौनक घर दी। हाँ, एक गर्जा रोड दी शान भी सरफराज खान जदों ने, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी सरफराज खान जदों ने, सारी जिंदगी गरीबा नाल मदद करदियां गुजर गई है, सारी जिंदगी उलमा नाल मुहब्बत करदियां गुजर गई, सारी जिंदगी सूफिया नाल मुहब्बत करदियां गुजर गई। अज हर बंदे दे दिल विच आवाज निकल रही होगी। बड़े बड़े जनाजे गर्जा रोड ते गुजरे होणगे, तुसां ने भी बड़े जनाजे पढ़े ने, पर अल्लाह दी कसम है जिस शान नाल सरफराज खान जदून गया है, जिस मुहब्बत नाल तुसां ने अपने भाई नू अपने दोस्त नू रुखसत कीता है, यकीनन हर दिल विच आवाज निकल रही होगी कि जिस दे नाल सी रौनक घर दी, ते टुर गया ओ घर वाला, दिल नू एक पल चैन न आवे, ते दे गया रोगे निराला। बड़ी मुहब्बत आला, बड़ा प्यार आला दोस्त हाय, जेड़े सच्चे दोस्त होण भाई, जेड़े दिलों दोस्त होण, जेड़े हर वक्त दोस्तां नाल मुहब्बत करदे ने, प्यार करदे ने, उन्हां वास्ते पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा, शायर हफ्त ज़बान अल्लामा ज़मा हजरत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर सच्चे दोस्तां दे बारे फरमांदे ने, उत्तो होर ते विचों होर नहीं, जो कुछ उत्तो वे जनाब ओही अंदरों वे। पीर जी फरमांदे ने कि जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे, खुल्लन बूहे ते वसण गलियां, ते कदी ना मुक्कण फेरे, ते गल्लां रौनक मेले, ते दर्शन शाम सवेरे, यारा नाल नसीर बहारा, ते यारा बाजे हंदेरे। अल्लाह
मैं बाप दी गल कर रहा, तवज्जो करे जरा। खालिक कायनात मालिक कायनात हुक्म दे रहे हैं जनाब, इबादत अल्लाह दी करनी है, वालिदैन नाल उसने सलूक करना है। मौला किवें वालिदैन नाल उसने सलूक करना है? छोटे होंदियां ते पुत्र कहंदा है जनाब बाप मेरा है, एक भी कहंदा है बाप मेरा है, दूसरा भी कहंदा है बाप मेरा है। पर सजना पता उदों लगदा है ना जदों बाप बुढ़ापे दी हालत दे अंदर आ जाए, बाप दे हत्थां दे अंदर कमाट आ जाए, बाप दी अखां दी बिनाई कमजोर हो जाए। सुनियो सुनियो मेरा अल्लाह ऐलान फरमा रहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्ताने मोहतरम, हर रिश्ते दे अंदर जनाब दिखलावा जरूर है। दोस्त दोस्तियां करते ने रुपए ते पैसे की वजह नाल, रिश्तेदार रिश्तेदारियां करते ने रुपए ते पैसे की वजह नाल। हाजी साहब रुपया खत्म, पैसा खत्म ते दोस्तियां खत्म हो जांदियां ने। मैं बड़े बड़े जिगरी यारां नूं वेखिया जिन्हां दा खाना भी एक जैसा है, जिन्हां दा पीना भी एक जैसा है, सुबह शाम इकट्ठे रहंदे ने, लेकिन जदों दोस्त दे औखा वेला आ जाए ना फिर फोन भी जनाब मिलदा नहीं है। कहंदे ने जनाब मैं बड़ा मसरूफ सा, तेरा फोन नहीं उठा सकिया, तेरा फोन मैं नहीं सुन सकिया। पर अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है, ओए पुत्र ते औखा वेला आ जाए ना, पुत्र ते जनाब मुसीबत आ जाए, या ओदे सामने ओदा बाप खलोता नजर आएगा या ओदे सामने ओदी मां खलोती नजर आएगी। मियां साहब फरमाते ने कि सिख पुत्रां दी दाढ़ी होंदी ते कह गए लोग सियाणे, ए मेवा ते नबियां ने मंगया ते कर कर उज़र बहाने। बाप सच्चा प्यार करता है भाई, ते मां भी सच्चा प्यार करती है। बाप जैसी हस्ती भी कोई नहीं, ते मां जैसी हस्ती भी कोई नहीं। सुनियो सुनियो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, मां दियां पैरां थले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। बाप के बारे मेरे नबी ने फरमाया अल वालिदु औसतु मिन अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत दा दरवाजा है। हाजी साहब मैं गड्डियां दे पिछे लिखिया होया पढ़िया मावां ते ठंडियां छावां, मावां ते जन्नत दियां हवावां। मैं क्या सजना सारियां गल्लां ठीक हन, बेशक मां ते जन्नत दी हवा है, मां दियां पैरां थले जन्नत है। पर मेरे भाईया बाप दा की कसूर है? हाजी साहब मैं इसी गर्जा रोड ते बाप नूं गल्लां सुनदा भी वेखिया है, मैं इसी गर्जा रोड ते बाप नूं बेइज्जत होंदा भी वेखिया, लेकिन बाप सारियां गल्लां बर्दाश्त कर सकदा है। दुआ मंगिया करो अल्लाह ताला सारियां दे सरां ते उन्हां दा बाप दा साया सलामत रखे। मैं छोटे छोटे बच्चों नूं वेखिया जेड़े जनाब ट्रैक्टर की दुकान ते काम करते नजर आ रहे, मैं छोटे छोटे बच्चों नूं वेखिया है जेड़े मोटरसाइकिल दियां दुकानां ते काम करते नजर आ रहे, मैं छोटे छोटे बच्चों नूं वेखिया जेड़े होटल दा टेबल साफ करते नजर आ रहे। जाओ ना कदे उन्हां बच्चों कोलों पुछो ते सही ना, ऐ बच्चा तू इत्थे काम क्यों पिया करदा है? मेरे भाईया बच्चे तेनू जवाब देणगे बाबू। जेड़े बच्चे स्कूल दा बैग ला के जा रहे उन्हां दा बाप जिंदा है ते मेरा बाप दुनिया तो टुर गया है। ओए सजणो बाप बड़ा मिठा मेवा ने, बाप बड़ी डाडी मुहब्बत करदा है। ए जदों बाप दा साया उठ जाए, हाय हाय जदों बाप चला जाए ना फिर पता चलता है अपना केड़ा है ते बेगाना केड़ा है, फिर पता चलता है दोस्त केड़ा है ते दुश्मन केड़ा है। मियां साहब फरमांदे ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर, रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि भाई भाइयां दे ओ यारो दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छां।
जेड़े तुसी सारे बैठे हो, हजरात बैठे हो, 21 वास्ते मेहनत मजदूरी करते हैं, पुत्रां वास्ते, पुत्रां दा अच्छा मकान बन जाए, पुत्रां दी अच्छी तालीम और तरबियत हो जाए। 20 साल बाप बैरूने मुल्क ला के आवे ना, ते 20 साल तो बाद पुत्र कहंदे ने अब्बा तू साडे वास्ते की कीता है। अल्लाह दी कसम है, जितना जमाने नो तेरा बाप जानदा है मेरे भाईया, उतना जमाने नो तो नहीं जानदा है। बाप की मुहब्बत सच्ची है। वेखो ना, आज बच्चा थोड़ी जी नौकरी लग जाए जी, हाजी साहब बाबा जी थोड़ी जी नौकरी लग जाए, रुपया पैसा आ जाए, तो पुत्र कहते ने अब्बा जी ना बोलिया करो, थोड़ियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। हाय ओ जणिया, उस वेले चंगियां लगनियां जिस वे बाप कमाना रहा, उस वेले बाप चंगा आ। हुण बाप कमान ने काबिल नहीं रहा, घर बह गया, हुण तू कहना अब्बा तेरियां गल्लां सानू चंगियां नहीं लगदियां। अज लोग कहंदे ने 4-4 पुत्र जनाब मिल के कहंदे ने जी, एक कहंदा बाप मेरे नाल रहना, दूसरा कहना मां मेरे नाल रहनी। मैं क्या कमलिया कदे इंज भी कह लिया करना, बाप मां मेरे नाल नहीं रहंदे, बल्कि क्या कर मैं अपने मां ते बाप नाल रहंदा। अल्लाह दी कसम है, तेरा ए जुमला बयान करना तेरे वाले दा सीना चौड़ा कर देवेगा, तेरी मां दा सीना चौड़ा कर देवेगा। तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, मेरे नबी दा दरबार है, अल्लाहु अकबर कबीरा। कमली वाले मुस्तफा सरकारे दो आलम तशरीफ फरमाने, एक नौजवान मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, अर्ज करदे कमली वाले मेरा बाप मेरे माल नु खर्च कर दे। तवज्जो भाई जितने नौजवान तुसी बैठे हो, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे माल नु खर्च कर दे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा एदे वालिद नु बुलाया जाए। वालिद नु जदों पता चलिया मैनू नबी पाक सरकारे दो आलम बुला रहे, वालिद ने क्या सुनिया, रब्बा तेरा दरबार भी डाढ़ा है, तेरे नबी दा दरबार भी डाढ़ा है। इधर बाबा मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर, इधर हजरत जिब्राइल भी मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने कमली वाले बाबे दे मुतालिक फैसला करन तो पहले या रसूल अल्लाह, बाबे ने कुछ कलाम अपने बेटे दी मुहब्बत विच लिखिया, बाबे नु कहो ना ओ कलाम सुनावे। मेरे नबी ने फरमाया बाबा ओ कलाम सुनाना, मैं मफहूमन बयान कर रहा, मफहूमन बयान कर रहा। बाबे ने क्या होवेगा या रसूल अल्लाह, साडे घर दे अंदर मफहूमन बयान कर रहा ना, हर बंदे दी मैं कहानी, हर बंदे दा मैं तजर्बा, हर बंदे दी गल बयान कर रहा कि साडे घर दे अंदर औलाद नहीं सी। अब वेखो ना, पुत्र ते औखा वेला आ जाए, बीमार हो जाए, बाप कहंदा जनाब जल्दी करो मेरे पुत्र नु डॉक्टर दे कोल पहुंचाओ, पुत्र ते तकलीफ आ जाए, लोग बाप कहंदा जल्दी करो मेरे पुत्र नु डॉक्टर दे कोल पहुंचाओ। तवज्जो करियो जरा, जदों इतनी गल होई ना, मेरे नबी ने नौजवान दा गिरबान पकड़िया, कमली वाले नबी ने फरमाया नौजवाना अंता व मालुका ले अबीका, तू भी अपने बाप दाए ते तेरा माल भी तेरे। हाय 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 हाय, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तू भी अपने बाप दाए ते तेरा माल भी तेरे बाप दाए। तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, लोग फोन करके कहंदे ने कारी साहब ए नौजवान तबका मां दियां शाना सुन के बाप नु जनाब पिछे भुल गया। मैं क्या ना ना सजना, ओए बाप नु ना भुली ना, अगर बाप तेरे ते राजी है परवरदिगार भी तेरे ते राजी है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा बाप दी रजा विच रब दी रजा है, ते बाप दी नाराजगी विच रब दी नाराजगी है। इस वास्ते मैं कहना ये चाहना वा, जिन्हां दे बाप दुनिया तो चले गए ने, उन्हां दे कोलों पुछो ना उन्हां दियां जिंदगियां किवें गुजर रहीआं, उन्हां दे कोलों पुछो ना उन्हां दे शबो रोज किवें गुजर रहे। अल्लाह दी कसम है, जदों बाप दा साया उठ जाए ना, फिर कहना लग कहंदा है कि चेते आंदियां जद वफावां बाप दिया, अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया, ओ चेत आंदिया जद वफावा बाप दिया, वेख के रावा बाप दिया। हज़रात मोहतरम, लेकिन इस साले सवाब की महफिल तवज्जो फरमाएं जरा। नबी पाक सरकारे दो आलम जा रहे थे सहाबा इकराम के साथ, बड़े सुनने वाली बात है ये। तो मेरे नबी ने देखा कि 2 कब्रों पर अजाब हो रहा है,
चल बाहर रहे हैं मेरे नबी और देख कब्र के अंदर रहे हैं। किस बात पर अजाब हो रहा है? पूछा गया या रसूल अल्लाह किस वजह से अजाब हो रहा है? सुनो, मेरे नबी ने फरमाया पहले को अजाब हो रहा है, ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता। कि कितनी बड़ी बात, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना जी। लोग कहते हैं ठीक है जनाब क्या हुआ, पेशाब के छींटों से नहीं बचता जिसकी वजह से इसको अजाब हो रहा है। दूसरी बात सुनिएगा, आज का पैगाम लेकर चले जाएं सरफराज खान जदून साहब की इस महफिल में आने वाले हजरात। मेरे नबी ने फरमाया दूसरे को अजाब हो रहा है, गीबत करता है। क्या करता है? गीबत। चार बंदे बैठे हैं ना, पंजवा आ गया, हाजी साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह जनाब, हाजी साहब तो सह बंदा ही कोई नहीं, चौधरी साहब तो सह बंदा ही कोई नहीं। ते जो ही हाजी साहब उठे ना ते पिछू आको नहीं नहीं हाजी साहब तो बहुत फराटी ने, ये बंदा तो बड़ा जनाब है इस तरह ने उस तरह ने है जी। तो फिर ये खुद सोचे, नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया गीबत की वजह से। भाई बात करनी है मुंह पर बात करें, बात कहनी है मुंह पर बात करें ना। किसी को कुछ तारीफ करनी है, किसी के ऊपर कोई तनकीद करनी है, मुंह के ऊपर तनकीद करें। हम लोगों में बातों को मशहूर कर देते। मैं यहाँ पर एक और मसला भी बयान करना चाहता हूँ। कारी साहब ने भी, मुफ्ती साहब ने भी कहा है कि अपने मस्जिद का इमाम जो आपको नमाजें पढ़ाने वाला है, जो काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाने वाला है, आप उसके पीछे कब नमाज नहीं पढ़ सकते? भाई ये मसला समाअत फरमा लें। इमाम आदि झूठ बोलने वाला हो ना नमाज पढ़ें आप, आदि हो धोखे देने वाला हो ना नमाज पढ़ें आप उसके पीछे, आदि हो जनाब आपने अपनी आंखों के साथ देखा इमाम साहब शराब पी रहे हैं ना नमाज पढ़े ना। आप अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं इमाम साहब अल्लाह न करे कोई बंदा जिना कर रहा है, ना पढ़े उसके पीछे नमाज नहीं होगी आपकी नमाज। लेकिन ये मामला कि मुझे अच्छा नहीं लगता जी, इमाम साहब के अंदर कोई ऐसी कमी भी नहीं है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाने वाला है, जुमे का खुतबा और साथ। हाँ मुफ्ती साहब मुझे एक और बात बता रहे हैं कि जनाब बद अकीदा भी ना हो, जिसका अकीदा ये हो कि हम अबू बकर की अलफ से लेकर मुआविया की या तक सब सहाबा को जन्नती मानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले जरा ऊंची आवाज में। और हम डंके की चोट पर कहते हैं हजरत अबू बकर फिल जन्ना, हजरत उमर फिल जन्ना, हजरत उस्मान फिल जन्ना, हजरत हैदर करार फिल जन्ना, हजरत मुआविया अमीर मुआविया भी आप भी जन्नत। हमें जन्नती जन्नती हमें किसी सहाबी से अल्लाह हमें उस दिन निस्तो नबूद फरमा दे, निस्तो नबूद कर दे जिस दिन हमारे दिलों में किसी एक सहाबी के बारे में भी हमारे दिलों में अगर कोई बात आए। हाँ मर्तबा और मकाम अपना अपना है जी, मर्तबा और मकाम अपना अपना है, लेकिन हम सच्चे दिल के साथ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी रसूल नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मानते हैं। तो हजरात मोहतरम ये बातें दिलों में रखें। इस गर्जा रोड में कोई भी बदअकीदा नहीं है, जितने भी उलमाए किराम हैं कोई भी बदअकीदा नहीं है, सब औलिया के साथ सूफिया के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। मैं इमाम मस्जिद की बात कर रहा था तो ख्याल कीजिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, अब मुझे याद नहीं है ये आपको समझा देंगे। एक बंदा था जिसने इमाम मस्जिद के बारे में कोई बात कर दी। अब ये ना कहिएगा कारी साहब अपनी गल्लां पे करने गल ओवे, मैं उसने इसाले सवाब विच बैठे जेड़ा पिड़ विच गल करन वाला है, मैदान विच गल करन वाला है, ते ई जुरत तो बहादुरी है समझो कि ओही पे बोलना जिसने साले सवाब वास्ते तुसी आयो ओही गल्ला पे करना। मैं तवज्जो करो, एक बंदा सी उसने कोई इमाम मस्जिद के खिलाफ गल कीती है, इमाम मस्जिद दा पता ही कोई नहीं, गल चलने चलने जनाब अमीरुल मोमिनीन दे कोल चली गई, उन्हां जनाब बंदा भेजा, उन्हां कहा पता करो यार गल मन को ला गई इमाम मस्जिद दे विच केड़ा कसूर है। ओ जनाब आए उन्हां पता करा, उन्हां कहा जी नहीं जी इमाम मस्जिद ते ठीक है, बस इस बंदे अपने कोलो गल चलाई है, हायो इमाम मस्जिद आयो इमाम मस्जिद ठीक है यार असी गुनाहगार हां, बदकार होसा सियाकार होसा और साडा ते साडे रब ना मामला ना, लेकिन तवज्जो करियो उसने दे दी बददुआ इमाम मस्जिद ने। ओ जिस बंदे बददुआ दी ना ओ फिर चौक विच तवज्जो भाई ओ चौक विच खड़े होके ना कुड़ियां छेड़ना है, बुढ़ा हो गया सी के करना है कुड़ियां छेड़ना है, औरतों को छेड़ता था। तो कहा गया यार तू क्या करते हो? मन ते कसूर गिला ना करो, मां बददुआ लग गई ने इमाम नी,
इस वास्ते तमाम हजरात, हाँ इमाम मस्जिद यार इंसान है, कमी कोताही हो जाती है, पेशी हो जाती है। अल्लाह की जिस तरह बच्चों को माफ कर देते हैं ना, कभी इमाम मस्जिद को भी अपना बच्चा समझ लें। अल्लाह की कसम है आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। वमा अलैहि